गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज की क्लास है मैथ की क्लास। आज हम डेसिमल से स्टार्ट करेंगे। डेसिमल नंबर से हम स्टार्ट करेंगे आज क्लास को। तो डेसिमल नंबर आप जानते हैं, डेसिमल का मतलब जो हम नंबरों के बीच में जो, जैसे ये आपका नंबर दे रखा है, ये इसके बीच में जो हम पॉइंट लगाते हैं ये आपका डेसिमल नंबर कहलाता है। तो डेसिमल नंबर्स में हमें सिर्फ डेसिमल का ध्यान रखना है कि कहाँ पे डेसिमल नंबर है। चलिए उससे आगे हम बात करते हैं कि डेसिमल नंबर के प्लेसेस को कैसे हम पता करते हैं, कि डेसिमल नंबर का जो भी डेसिमल नंबर दे रखा होगा उसके हम प्लेस वैल्यू को कैसे पता करेंगे। तो प्लेस वैल्यू की अगर बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे यही नंबर लिखा हुआ है हमारे पास 5983.341। ये नंबर दे रखा है कि 5983.341। देखिए पढ़ते कैसे हैं तो वो भी ध्यान दीजिएगा। पॉइंट के बाद हम हर एक डिजिट को अलग अलग पढ़ते हैं। पॉइंट के बाद हर एक डिजिट को हम अलग अलग पढ़ेंगे। तो क्या लिखा हुआ है कि 5983.341। तो इसमें पॉइंट से इधर की जो वैल्यू होती है उसमें वन से स्टार्ट करते हैं। वंस, फिर टेंस जो कि आप पढ़ चुके हो, टेंस, हंड्रेड, फिर थाउजेंड्स। ओके, इसके बाद जब पॉइंट के इधर से स्टार्ट करेंगे, इस साइड में जो स्टार्ट करते हैं वो उसमें हम टेंथ से स्टार्ट करते हैं, वंस से नहीं, हम टेंथ। देखिए टेंथ में 10th लगा होता है, यहाँ पे टेंथ में यूज़ करते हैं टेंस, फिर हंड्रेड्स हो जाएगा, फिर थाउजेंड्स हो जाएगा। ठीक है, इसमें TH लगा दें, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तो इस टाइप से हम प्लेस वैल्यू निकालते हैं। ये टेंस हो जाएगा, ये हंड्रेड्स हो जाएगा, ये थाउजेंड्स प्लेस वैल्यू हो जाएगी। तो इसी के अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चंस को देखते हैं कि हमारे पास 3 क्वेश्चन देखे कि राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। ये नंबर्स दे रखा है कि डेसिमल नंबर्स को इन द प्लेस वैल्यू कहाँ पे लिखना है हमें, इसको हमें इसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है, इन प्लेस वैल्यू में लिखनी है। तो प्लेस वैल्यू में हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए कैसे लिखा हुआ है। नंबर्स दे रखे हमारे पास 3 नंबर्स दे रखे, हमने 3 नंबर्स को ले लिया। एक 21.03, एक लिख लिया हमने 138.79 और एक लिख दिया 1532.986। ये हमारे नंबर्स हैं, डेसिमल नंबर्स। अब इसी नंबर्स को हमें क्या करना है, इन्हीं नंबर्स को हमें करना है प्लेस वैल्यू में। इसकी प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं तो थोड़ा सा ध्यान देना है, प्लेस वैल्यू कैसे निकालिए। अब जैसे नंबर हमारे पास दे रखा है कि 21, तो मतलब कि यहाँ पे मैंने बोला था कि पॉइंट से इधर से स्टार्ट होता है वंस। तो वंस कहाँ पे देखिएगा, वंस यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपको लिख देंगे 1। अभी इसकी वैल्यू मतलब बताऊंगा मैं कैसे लिखते हैं, या आगे भी कैसे लिखते हैं। देखिए टेंस मतलब 1/10 होता है, टेंस मतलब 1/10 की वैल्यू होती है, हंड्रेड्स मतलब 1/100 की वैल्यू होती है। उसी टाइप से थाउजेंड्स का मतलब 1/1000 की वैल्यू होती है। और इसी टाइप से जब हम टेंस की वैल्यू लिखेंगे, इसलिए टेंस प्लेस पे हमें ये वैल्यू आएगी, फिर हंड्रेड्स प्लेस पे, फिर 1000 प्लेस पे इसकी वैल्यूज आती हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास कितने डिजिट दे रखे हैं, 1 और 2 ही दे रखे हैं। तो 1 और 2 यानी ये 1 प्लेस पे आ जाएगा, ये टेंस प्लेस पे, तो टेंस प्लेस पे 2 लिख दीजिए। अच्छा, यहाँ पे दूसरे नंबर दे रखा है 0 और 3 दे रखा है, तो 0 आ जाएगा किसमें, टेंस वैल्यू में 0 आ जाएगा, और 3 जो आएगा वो हंड्रेड्स के प्लेस पे जाएगा। कैसे आएगा, हम पॉइंट के बाद देखिए, पॉइंट के बाद आता है आपका, पॉइंट के बाद दूसरा डिजिट जो होगा, तो हमें ये कैसे पता चलेगा ये दूसरे नंबर पे कैसे आएगा, 1/100 में क्यों आएगा, क्योंकि ध्यान रखिएगा पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं, मतलब उतने ही जीरोस हैं, उतने ही जीरोस वाले नंबर से हम इसको डिवाइड करते हैं। जैसे हंड्रेड्स वाले में 2 जीरो हैं, तो 2 जीरो के अकॉर्डिंग ही ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट आए हैं, इसी वजह से ये टेंस हंड्रेड्स प्लेस पे आया। 0 टेंस प्लेस पे कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद पहला नंबर है, पहला पॉइंट के बाद 1 0 के अकॉर्डिंग आएगा, तो 1 0। जैसे यहाँ पे 1/10 लेंगे तो यहाँ पे 1 0, तो 1 0 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ गया। इसी टाइप से आप देख सकते हैं आपका जो 138 है इसको भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 8 जो है वो आपका वंस प्लेस है, 8 जो है वो वंस प्लेस पे आएगा, तो 8 को लिख दीजिए वंस प्लेस पे। 3 टेंस प्लेस पे आ गया, और 1 जो है वो आपका 100 प्लेस में आएगा। इसी टाइप से आपका जो 7 9 है, तो 7 किस में आएगा, आपका 7 आएगा टेंस में, और हंड्रेड्स में क्या आएगा, 9 आ जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया प्लेस वैल्यू को कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड होगा, यहाँ पे थर्ड होगा। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। हमें क्या लिखना है कि इन सभी नंबर्स को डेसिमल में शो करना है। तो डेसिमल में कैसे नंबर्स को शो करते हैं ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे तो आप उसको समझिएगा कैसे लिखा हुआ है। तो
अच्छा, इससे ऊपर वाले क्वेश्चंस आपके लिए हैं, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे, किस टाइप से देख लीजिएगा, किस टाइप से आपको नंबर लाइन बनानी है, इस टाइप से आप उसको करते रहिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका कि इनको हमें किसमें लिखना है, डेसिमल नंबर में लिखना है। तो 7/10 मतलब 7/10 का मतलब होता है 7/10 मतलब होता है 7/10। 7/10 का मतलब क्या हो गया, 7/10। अब इसको डिवाइड करना, इसका आंसर निकालना डेसिमल में बहुत इजी है। जब भी आपको 10, 100, 1000 इस टाइप के कोई भी नंबर मिले तो उसका ज़ीरो देखिएगा और ऊपर वाली वैल्यू देखिएगा। तो ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज़ लिख दीजिएगा, जैसे ऊपर वाली जो वैल्यू है, अगर जैसे ऊपर पे कोई भी नंबर हो उसको अगर 10, 100, 1000 से अगर जब डिवाइड करते हैं तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है कि सिंपली एकदम आपको करना है कि 7 को लिखना है एज इट इज़, और जितने भी ज़ीरो होते हैं यहाँ पे काउंट करके, यहाँ पे एक के बाद, क्योंकि एक ज़ीरो है तो एक के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया, 0.7 आपका आंसर है। ठीक है, इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर देखिएगा कि 2 10 मतलब ध्यान दीजिएगा। अब 2 10 का मतलब, 10 मतलब ये आया, जैसे हमने 10 बोला था, तो 2 10 मतलब 10 से मल्टीप्लाई करना है, एंड 9 10 एंड 9 मतलब प्लस लगाना है, एंड जहाँ पे भी आ जाए तुरंत प्लस लगा दीजिएगा। प्लस लगाने के बाद आपको क्या करना है, 9 10 मतलब 9/10 आएगा। अभी जैसे बोला था 10 की बात आ रही है तो 9/10 आएगा। ओके, इसको आगे कैसे करना है, इसको आगे करने के लिए आपको 2 से 10 को मल्टीप्लाई करके 20 आ जाएगा प्लस में। अभी मैंने बोला कि 9 जैसे लिखेंगे तो जितने भी ज़ीरो होते हैं 9 के अपॉन में जितने भी ज़ीरो वाली वैल्यू होंगी, यानी जैसे 10, 100 तो एक ज़ीरो है तो एक के बाद यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे ये वंस वैल्यू है, अब आपको पता है कि ये वंस वैल्यू है, ये टेंस वैल्यू है और ये टेंस वैल्यू। तो इसको अगर हम प्लस करेंगे तो डायरेक्टली सिंपली कुछ नहीं आएगा, वंस की जगह वंस आएगा, पॉइंट की जगह पॉइंट आ जाएगा, 9 की जगह 9 आ जाएगा, 2 की जगह 2 आ जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। देखिएगा यहाँ पे 20.9 इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसको कैसे काउंट करने के बाद, अच्छा इसके बाद आपका जो ये वाला जो क्वेश्चन दे रखा है इसको आप खुद करेंगे, ये वाला भी आप खुद करेंगे कि 102 वंस, इसको आप खुद करेंगे। नहीं आएगा तो हम है बैठे हुए हैं यहाँ पे, आप उसे डिस्कस कर सकते हो। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 600, इस क्वेश्चन को मैं करके दिखाता हूँ कि 600 पॉइंट, यहाँ पे लिखा हुआ है 0.235। इससे पहले जैसे मैंने काउंट में बोला था कि 600 मतलब, अब डायरेक्टली 600 के बाद पॉइंट दे रखा है तो आप पहले 600 लिख दीजिए, पॉइंट लगा हुआ है 235, ये आपका आंसर हो गया 235। तो क्योंकि 600 के बाद ना आपका टेंस दे रखा है, ना वंस की कोई वैल्यू दे रखी है, ना टेंस दे रखा है, ना वंस की कोई वैल्यू दे रखी है, इसमें से 600 का देखिए 600 पॉइंट, तो 600 पॉइंट। अब पॉइंट के बाद मैंने बोला था कि डिजिट को अलग अलग गिनते हैं, तो 235 इसका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपके जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि राइट द डेसिमल नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको कैसे लिखते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने का सिंपल सा तरीका है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से मैंने काउंट करवाया था कि ये वंस प्लेस में, ये टेंस प्लेस में, तो टेंस प्लेस को कैसे लिखना है, टेंस प्लेस को भाई 5 लिख के इसके बाद कितने डिजिट है, एक डिजिट, यानी पॉइंट से पहले कितने डिजिट है, एक डिजिट है। देखो पॉइंट से इधर का अलग वैल्यू मतलब लिखते हैं, इसका साइड का अलग लिखते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे तो 5 के बाद कितने डिजिट है, एक डिजिट, तो एक ज़ीरो लग जाएगा, फिर प्लस लग जाएगा। फिर 3 है, 3 वंस पे है तो वंस का 3 का 3 रहेगा, क्योंकि इसके बाद कोई डिजिट और नहीं है, क्योंकि इसके बाद तो डायरेक्ट पॉइंट है, तो हम पॉइंट के अकॉर्डिंग लगाएंगे नहीं, यहाँ पे पॉइंट नहीं लगेगा। उसके बाद फिर प्लस लगाएंगे। अब इसके बाद जो वैल्यू आएगी वो 0 है, तो 0 को कैसे लिखेंगे, 0 वैसे आप लिख सकते हैं कि 0/, अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, यानी पॉइंट के बाद कौन से नंबर पर आ रहा है, पहले नंबर पे, तो एक 0 लग जाएगा। ठीक है, फिर प्लस लगाएंगे, फिर 3 लिख के पॉइंट के बाद कितने कौन से नंबर पर आ रहा है, पॉइंट के बाद दूसरे नंबर पर आएगा, तो 1 लिख के 2 0 बढ़ा देंगे। शायद आपको समझ में आ गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको। सेम यही क्वेश्चन है कि 398.58 398 यानी 398.58 को कैसे लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में। भाई 3 लिखिएगा, 3 लिखने के बाद अब इसके बाद पॉइंट से पहले कितने डिजिट है, 1 2 डिजिट है, तो 2 0 लगा दीजिए, फिर प्लस लगा दीजिए। फिर दूसरा नंबर प्लेस वैल्यू लिखिए, 9 के प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 की प्लेस वैल्यू टेंस नंबर पे है तो टेंस मतलब 1 0 लग जाएगा, प्लस
8 कौन सा नंबर पे, वंस प्लेस पे, तो इसके बाद कोई डिजिट नहीं है, सिंपल ऐसे आएगा। प्लस लगाएंगे, फिर 5 लिखेंगे। 5 पॉइंट के बाद कौन से नंबर पर आ रहा है, पहले नंबर पे, तो 1 0 वाला यानी 1 लिख के 1 0 लगा देंगे, तो यानी 10th आएगा, यानी 10th प्लेस पे। 8 कौन से नंबर पे है, 8 100 नंबर पे, तो 100 मतलब पॉइंट के बाद देखिएगा कैसे कितने डिजिट है। पॉइंट के बाद 8 कौन से नंबर पर आ रहा है, दूसरे नंबर पे, तो 2 0 नीचे नीचे लग जाएगा यहाँ पे। कंफर्म हो गया, ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन करके दिखा दें आपको। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 1038.696। क्या लिखा हुआ है, 1038.696। तो इसको कैसे लिखना भी सिंपल है। तो 100 की वैल्यू, तो 1 10 100 1000 नंबर पे है, तो 1000 पे है, तो 1000 मतलब 1 के बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट, तो 3 0 लग जाएगा। प्लस 0 का अगर आप ना भी लिखे तब भी चल जाता है, 0 अगर नहीं लिखना चाहेंगे तब भी चल जाएगा, और लिखना चाहेंगे तो भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद 3 लिख सकते हैं। 3 कौन से डिजिट, कौन से प्लेस पर आ रहा है, 10th पे, तो 10th पे 1 0 आता है। फिर प्लस लगाइए, फिर 8 वंस पे है, तो 1 का कोई 0 नहीं लगेगा। फिर प्लस, अब देखिएगा पॉइंट के बाद की वैल्यू है, तो 6/10 नहीं, पहले पहले कितना आ रहा है, 10th प्लेस पर आ रहा है, तो 10 से डिवाइड करेंगे। पॉइंट के बाद ये 100 प्लेस पे, यानी 9 जो आ रहा है वो 100 प्लेस पे, और 6 दोबारा से आ रहे थे, 6 कितने नंबर पे, 1000 प्लेस पे। ये आपका आंसर हो गया। इसी टाइप से आपको बाकी के 2 क्वेश्चंस करके आने, टी और ई कैसे क्वेश्चन करना है, सिर्फ इसी टाइप से आपको क्वेश्चन को करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए, चलिए अब आगे क्वेश्चन देखिएगा। आगे क्वेश्चन दे रखा है कि राइट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। अभी इसी को भी आपको किस में शो करना है, डेसिमल में। देखिए बिल्कुल एकदम इजी है इसको शो करना। कैसे शो करेंगे, थोड़ा सा भी ध्यान दीजिएगा। शो करने का सबसे इजी तरीका है कि जैसे 5 के अपॉन में 10 है, तो 10 मतलब मैंने बोला था कि जितने भी 0 वाले नंबर्स होते हैं तो 5 को एज इट इज़ लिखिएगा, और जितने 0 होंगे जैसे 10 100 1000 वाली वैल्यू जो आएंगे उसको एज इट इज़ लिख दीजिएगा। तो जितने भी 0 हैं उस 0 को पॉइंट के हिसाब से बदल दीजिएगा, तो कितना आ गया 0.5। इसके आगे आप 0 भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वैल्यू आपके 0.5 ही रहेगी। क्या रहेगी, 0.5 इसकी वैल्यू है। ओके, इसके बाद दूसरा डिजिट दे रखा है, दूसरा नंबर दे रखा है कि 58 को आपको 100 से डिवाइड करना है, तो डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे। मैंने आपको बोला सिंपली 78 एज इट इज़ लिखिएगा। कितने 0 हैं, 2 0, 2 के अकॉर्डिंग यहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे। 1 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, चाहे तो आप इसके सामने 0 लगा देंगे, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती वैसे। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी टाइप से आपको क्वेश्चन नंबर ये करना है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप जानते हैं। अच्छा ओके, इसके बाद क्वेश्चंस करना है आपको। यहाँ से मैं एक क्वेश्चंस करके बता देता हूँ। मैं बड़ा वाला क्वेश्चन करके बताता हूँ ये वाला क्वेश्चंस कैसे होगा। ये वाला क्वेश्चंस करने के लिए आपको सबसे पहले क्या लिखना है, आपको 200 की वैल्यू दे रखी है। 200 मतलब 200 हो गया। और देखिए अब जितने भी इस साइड वाली वैल्यू होती है, मैंने बोला कि अपॉन में जो आएंगे वो सब पॉइंट्स में चले जाएंगे। तो इस वाली वैल्यू को कैसे करना है, इस साइड वैल्यू को सब प्लस कर दो, सॉरी इस साइड की वैल्यू को जितने भी हैं सब प्लस कर दो। तो 269, तो कितना आ जाएगा, इसको प्लस करेंगे तो 269 हो जाएगा। अब इसके बाद की जो वैल्यू है इसको प्लस लगा दीजिए। ओके, इसके बाद की जो वैल्यू आएंगी कैसे लिखेंगे इसकी वैल्यू को, चाहे तो 7/10 यानी 0.7 हो गया भाई। 10 से डिवाइड करें तो 0.7 हो जाएगा। प्लस 8 को डिवाइड करेंगे 1000 है। देखिएगा अब 1000 को कैसे डिवाइड करेंगे, 8 लिख के कितने 0 हैं, 1 2 3 0 हैं। तो 8 के बाद देखिएगा कैसे लिखना है, 1 यहाँ पे हो गया, 2 यहाँ पे हो गया, 3 यहाँ पे हो गया, फिर जाके पॉइंट लगेगा। समझ में आ गया, यहाँ तक आपका आंसर। अभी आंसर पूरा नहीं आया। अब इन दोनों को कैसे प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करने के लिए भाई पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे। कैसे प्लस करते हैं, प्लस की वैल्यू तो आपको पता ही है कि कैसे प्लस किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन को प्लस करके दिखाता हूँ कि 0.7 और 0.008 को कैसे प्लस करेंगे। 8 का 8 07 पॉइंट यहाँ पे लग गया, तो कितना आ गया 69 प्लस इन दोनों को प्लस करने के बाद 0.708 आ गया। तो इसका टोटल आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 6269, क्योंकि ये तो प्लेस वैल्यू इस साइड वाली है और पॉइंट की इधर वाली की वैल्यू को पॉइंट लगा के 0। सिंपल मैथड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। ओके, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ये वाला खुद करेंगे क्वेश्चन।
और ये वाला भी खुद करेंगे क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन आप खुद करेंगे, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है वहाँ पे आप खुद क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस को लिख लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे डिवाइड कर, मतलब कि पॉइंट में कैसे शो करेंगे। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में, आपको पता ही होगा कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको सिंपली कैसे करना है, आपको यहाँ से इस चीज़ को प्लस मल्टीप्लाई करना है। तो 10 से भाई 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, ईजी है। 10 से 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद जितना है 40 प्लस 1 कितना आ गया 41, कितना आ गया 41/10 आ गया। सिंपल, मैंने क्या बोला, इससे पहले इसको मल्टीप्लाई, 10 से 4 को मल्टीप्लाई, 10 से 4 को मल्टीप्लाई, जितना आएगा उससे ऊपर वाले जो भी आपका ये रिमाइंडर होता है इसको प्लस करेंगे। तो यहाँ से 41, 10 से 4 को मल्टीप्लाई 40 प्लस 1 41 आ गया, 41/10 ये लिखना ही है। इसको डेसिमल में चेंज करना आपको आता ही है। तो 41 लिख के पहले, अब अपॉन में कितने हैं, अपॉन में 10 है, यानी 1 0, तो 1 काउंट करके इधर से 1 काउंट करके यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से मैं आगे कोशिश करता हूँ। यहाँ पे 100, मतलब कि 1 यहाँ पे और 1 3/100 दे रखा है। तो किससे में आपको कैसे करना है, 100 से 1 को मल्टीप्लाई, तो 100 का 100 ही आएगा, प्लस 3 करेंगे तो 103 आ जाएगा, और अपॉन में 100 ये चलता ही रहेगा। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद दोबारा से क्या करेंगे, इसको पॉइंट में चेंज करना है। तो 103 को एज इट इज़ लिखेंगे। लिखने के बाद कितने के बाद पॉइंट, कितने जीरो हैं, 1 2 2 जीरोस हैं, 2 जीरो के बाद आपको पॉइंट लगाना है। तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा। इसके बाद आपका क्या आएगा, सेम ये क्वेश्चन आप करेंगे, ये भी आप करेंगे। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, चाहे तो आप डिवाइड कर सकते हैं, अगर आपको डिवाइड करना है तो डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो आपको इसमें टेंस में बदलना है। आप डिवाइड करेंगे तब भी आपका इजी आंसर है। तो डायरेक्टली क्या आएगा, 5 से इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करना अगर नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे टेंस में चेंज कर लेंगे। 5 को टेंस में चेंज करने के लिए 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से नीचे ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना आ जाएगा, 2 2 4 आ जाएगा, 4 5 2 10 आ जाएगा। तो 10 सिंपल वही नंबर बन गया। अब इसको लिखना ज़्यादा हार्ड नहीं है। ओके, इसके बाद का क्वेश्चन क्या है, इसमें भी चाहे तो आप क्या करेंगे, 10 में चेंज करेंगे, डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं, बट 10 में भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से 10 में चेंज करेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई। अब 3 5 से 15 हो गया, अपॉन में 2 5 से 10 हो गया। सेम ये भी आंसर कैसा आएगा, 1.5 भाई, क्योंकि एक यहाँ पे 15 एज इट इज़ लग दिया, एक के बाद पॉइंट लगा दिया यहाँ पे। तो ये भी क्वेश्चन आप करेंगे इस टाइप से, और ये भी क्वेश्चन आप करेंगे, और ये वाला क्वेश्चन भी आप खुद करेंगे। मैं PDF के अकॉर्डिंग भेज दूँगा इसमें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि कन्वर्ट फ्रॉम डेसिमल टू फ्रैक्शन। क्या लिखना है कि कन्वर्ट फ्रॉम डेसिमल टू फ्रैक्शन एंड रिड्यूस द फ्रैक्शंस टू लोवेस्ट फॉर्म। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे पहला क्वेश्चन आप खुद करेंगे, दूसरा क्वेश्चन मैं बताता हूँ कि कैसे करना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 7.4 लिखना पड़ेगा, और अपॉन में पहले 1 लगाना पड़ेगा। ठीक है, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप पॉइंट को हटाना है। अब ध्यान रखना कि पॉइंट के बाद इधर कितने डिजिट है। यहाँ पे पॉइंट के बाद इस साइड में नहीं देखना है, हमें राइट हैंड साइड में देखना है। पॉइंट के राइट हैंड साइड में कितने डिजिट है, 1 डिजिट। तो 1 डिजिट के अकॉर्डिंग जितने जीरो है उतने जीरो लगा देना पड़ेगा। अब इसको लोएस्ट रिड्यूस करना है आपको लोएस्ट फॉर्म में। तो देखिएगा ये कट रहा है, 2 से कैंसिल हो रहा है। 2 के टेबल में ये भी जाएगा, कैसे, क्योंकि ये इवन नंबर है और इवन नंबर 2 से कैंसिल होता है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 74/10। अब देखिएगा 74 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से 7 कितने, 2 के टेबल में 7 तो आता नहीं है, तो 3 टाइम्स जाएगा 6, 2 3 से 6, तो 7 में से 6 गया, 1 बचा, 1 और 4 14 हो गया। तो कितना हो गया, 2 का टेबल 14 में पढ़ेंगे, 7 टाइम्स जाएगा। फिर यहाँ से अब इसको भी कर सकते हैं हम, इसको 2 का टेबल में 5 टाइम्स 10 आता है, तो ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है, इसी टाइप से आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है। उसके बाद 12.025 इसको 12.38 को कैसे करेंगे, 12.38 सेम वही प्रोसेस है। 12.38 को करने के लिए सेम पहले 1 लिखिए, पॉइंट लगा हटाइए, पॉइंट के बाद इस साइड में देखिए कितने डिजिट है, राइट हैंड साइड में 2 डिजिट है, तो 2 0 लग जाएगा। अब यहाँ से ये भी एक इवन नंबर है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 से काट दीजिए भैया, तो कितना आ जाएगा, 2 से यानी 12 3 8 आ गया, और अपॉन में 100 आ गया, 2 से कैंसिल होगा।
2 से कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, 2 के टेबल में 12 आएगा पहले, 2 6 ज़ा 12, ठीक है, 12 कैंसिल हो गया पूरा, बचा 3, तो 2 के टेबल में 3 1 टाइम्स में जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 गया 1 बचा, 1 और 8 18 हो गया, 2 9 ज़ा 18 हो गया, और इसको डिवाइड करेंगे तो 50 आएगा, आपको पता ही है कि तो ये आपका रिड्यूस फॉर्म में आ गया। अब इसी टाइप से आपको क्या क्वेश्चन करना है, इसी टाइप से क्वेश्चन आपको एक करके दिखा रहा हूँ, बाकी सब आप खुद करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका क्या क्वेश्चन आएगा, 25 सेम वही टाइप क्वेश्चन है, 0 to 5 अपॉन में पहले 1 मानेंगे, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद 1 2 3, इसमें 0 को भी काउंट करना है, 1 2 3, तो 1 2 3 लग जाएगा। फिर ऊपर क्या लिखा है 0 to 5 अपॉन में 1000। अब देखिएगा ये जो नंबर है वो 5 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल होगा, तो 5 से इसको कैंसिल कर दीजिएगा, 5 से कितनी बार में जाएगा, 5 से 25 कितनी बार जाएगा, 5 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद 0 है, 0 तो जाएगा ना, फिर एक नंबर उतारा, दूसरा नंबर उतारने के लिए फिर 0 लगाना पड़ेगा, ये तो पता ही है। उसके बाद 0 नंबर डालने के बाद उसके बाद आपका क्या आएगा, यहाँ पे 25 दोबारा से आएगा, तो कितनी बार में जाएगा, 5 टाइम्स है, फिर दोबारा से जाएगा, फिर अपॉन में करेंगे तो 5 2 सा ये जाएगा, 5 2 से 10, 2 0 बचा, 2 0 यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद फिर दोबारा से दिखाई दे रहा है कि ये 5 से फिर जाएगा, 5 से कैंसिल कर दीजिएगा, 5 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 5 से कैंसिल करने के बाद आपका आएगा 1 0 0 1, 5 1 5, 0 0 0 1 आ गया। और इसको 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 के टेबल में 20 कितने बार में आया, 4 टाइम्स, तो इतना ये आपका आंसर हो गया। बाकी के सारे क्वेश्चंस देखिएगा कैसे इजी क्वेश्चंस है, ये आप खुद करेंगे, ये भी खुद करेंगे, और ये भी नीचे वाला भी खुद करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। जहाँ तक उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, तो क्वेश्चंस अगर समझ में आ गया तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, लाइक कीजिएगा, लाइक करने में आपका कुछ जाएगा नहीं, ओके, और सब्सक्राइब करते रहेगा मेरे चैनल को, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जाते रहे। थैंक यू।